राधे राधे। हरे कृष्णा मित्रों, माताओं बहनों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता। ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता। ज्ञान आप बचपन से करिए, जैसा संस्कार वैसा आपका ज्ञान, वैसा आपका नियम। आपका माता पिता परिवार पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में संस्कार सीखे हो। जैसा संस्कार है वैसा ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। इसलिए ज्ञान का कोई उम्र नहीं होता, इससे कोई संबंध नहीं है। आप चाहिएगा कि हम 22 साल का उम्र होकर कुछ प्राप्त करें, भक्ति करें, ज्ञान को प्राप्त करें, तो आप फिर पीछे लटक जाइएगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना है तो अपना शुरुआती दौर से ही आप 1 में मत जाइए, पहले UKG में नर्सरी से ही प्रारंभ कर दीजिए। तब देखिए आपका ज्ञान सब चीज़ का प्राप्त हो जाएगा। जैसे पढ़ाई मन लगा के करते हो, उसी प्रकार से आप भगवान की शरण का भी गुण गाते जाओ। जब दोनों पकड़ के चलते हैं, अपना ज्ञान पढ़ाई और अपने भक्ति मार्गों पर, इस संस्कार माता पिता को कर्तव्य बनता है कि अपने पुत्र को पुत्री को संस्कार बचपन से ही सिखाना चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान किनको हम कहते हैं, कौन भगवान किस रूप से आए हैं। उस प्रकार से जब हम भगवान की स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में सब चीज़ का दरवाज़ा खोल देते हैं और उससे हमारा जीवन में बढ़ने के लिए बहुत मार्गदर्शन और ऊर्जा शक्ति का प्रदान होती है। जब ऊर्जा शक्ति मेरे शरीर में प्राप्त हो जाती है तो मेरा वंश, मेरे बालक जो ज्ञान की परिभाषा है उस रास्ता पर चलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि वो कच्चा बांस है। जैसे कच्चे बांस को आप लपा के रखते हैं, उसी की तरह वो बढ़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान का उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये ध्यान पूर्वक आप विशेष रूप से सुनिए मित्र, जो भगवान कहते हैं। भगवान उत्तर, इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि यापी मैं जन्म से, कहने का अर्थ हुआ कि जन्म से भगवान तो पहले ही सारा चीज गर्भ में ही जन्म देने से पहले ही भगवान सारा चीज सिखा देते हैं कि वंश तुम धरती पर जा रहे हो तो मेरे लिए तुम भक्ति करना, और तुमको जो भेज रहे हैं खाली खाने पीने के लिए नहीं भेज रहा हूँ। तुम्हारा भक्ति कीर्तन, लोगों को सेवा करना, निस्वार्थ भावों से सेवा करना और निस्वार्थ भावों से मेरा प्रार्थना करना। इसलिए अजन्म से ही जन्म में आपको मैं भेज रहा हूँ। इसलिए मनुष्य तन में सारी 84 लाख योनियों से अलग होकर आपको मनुष्य तन में भेज रहा हूँ। इसलिए तुम ज्ञानी पुत्र हो, तुम जाओ और धरती पर मेरा प्रचार करना, मेरा स्मरण करना और मेरे संस्कार में तुम विलीन हो जाना। तुम्हारा जीवन तुम जो चाहेगा वो तुम्हारा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम लोग भूल जाते हैं और रास्ते हम लोग गलत चुन लेते हैं। जब रास्ता हम लोग गलत चुन लेते हैं तो इसका परिणाम भी हम लोग को भोगना पड़ता है। और जब यह परिणाम गलत जब भोगते हैं तो पता चलता है कि जीवन में क्या किए, वो काश थोड़ा वक्त रहता,
थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा पढ़ते हुए भक्ति भी कर लेते तो मेरा शक्ति भी प्रदान हो जाता। भगवान नए नए प्रकार से भक्तों को अपना ज्ञान देते हैं, लेकिन लोग यहाँ भटक जाते हैं। माया रूपी जाल, माया ऐसा जकड़ के रखता है कि माया से निकलना किसी को बस की चीज नहीं है। जो माया से निकल गया वो वैराग रूपी भगवान को प्राप्त कर लेता है, वो भगवान को स्मरण करके चुन लेता है। वो ज्ञानी पुरुष ऋषि महर्षि कहलाते हैं। यह तो जीवन का वैराग, यह ममता मोह में लोगों को फंसाकर हम लोगों नरकों में चले जाते हैं, और जब वह नरक में चले जाते हैं तब फिर प्रभु को याद करते हैं कि हे प्रभु, बहुत हमसे गलती हो चुका, थोड़ा वक्त मिलता तो हम कुछ करते। लेकिन भगवान तो आपको बहुत लंबा जिंदगी दिए, बहुत सिखाने का प्रयास भी किए, लेकिन आप कहाँ प्रयासों पर गए। भगवान और अविनाशी हूं, भगवान अविनाशी सबको जानते हैं। कीड़ा मकोड़ा जितने पृथ्वी पर पेड़ पौधा, भगवान अविनाशी हैं, सबके शरीरों में हैं, कण कण में भगवान हैं। हम लोगों को लग रहा है कि भगवान उस पर नहीं है, नहीं, भगवान उनमें भी है, आप में भी हैं, खम्मा में भी है, सब में है। जो नरसिंह अवतार हुए, जो देखे प्रहलाद जी को बचाने के लिए खंभा फाड़ के भगवान उसमें प्रकट हुए, जो हिरण्यकशिप्य को इस प्रकार से। तो कहा गया है कि भगवान को आप जहां बुलाइए भगवान वहीं हैं, जहां पुकारिए भगवान वहीं हैं। हरि कहीं दूर नहीं है, कहीं विदेश नहीं बस रहे हैं। भगवान आपका हृदय में, आपका जीभा पर है। लेकिन हम जीभा को, अपने मुंहों को, इस शब्द से हम खराब अपने आप को ढूंढ लेते हैं। वास्तव में मेरा जन्म और अविनाशी कभी नहीं होता। भगवान को वास्तव में न जन्म होता है, मेरा जन्म और अविनाशी कभी नहीं होता, अजन्म भगवान को कभी नहीं होता। भगवान प्रकट रूपी है। एक बार भगवान स्वरूपी ओम से प्रकट हुए, उसके बाद भगवान पूरा इस पृथ्वी पर बस खाली कलयुग का, द्वापर का, त्रेता को इस प्रकार से ईगो का अंत होते गया। जो उम्र का अंत, जो हम लोगों को उम्र है, किस उम्र में कखनी क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। लेकिन भगवान के एक उम्र आयु बनाया हुआ है कि इतना युग तक सतयुग रहेगा, इतना युग तक द्वापर, इतना युग तक कलयुग, इतना युग तक चतुर्युग। कलयुग द्वापर इस प्रकार से भगवान ने सब रख दिए हैं। वेद और पुराणों में हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी ने लिख दिए हैं। जो श्रीमद् भागवत गीता को स्मरण कर लेता है, जो श्री विष्णु महापुराण को स्मरण कर लेंगे, जो महाशिव पुराण का स्मरण कर लेते हैं, जो वेदों का उच्चारण कर लेते हैं, वो व्यक्ति सभी वेदों से समझ जाते हैं कि हमको वेद में किस प्रकार से, किस वेद में लिखा हुआ है। वो अनुसार से आप सब चीज को समझ जाइएगा कि कहाँ से क्या व्याख्या निकला है। इसलिए जब हम अपने आप को मैं बैरागी रूपी जब समझूंगा, भगवान हमारे भक्ति में मदद करते हैं। मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और अविनाशी होता प्रतीत होता हूँ कि इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हैं। सब प्राणियों में ईश्वर का प्राप्ति होती है। अब इसके लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए
अब हम माला में चाहे इस पेन में हम ढूंढते चलें कि भगवान इसमें किधर हैं, तो भगवान तो कण कण में है भैया। पहले तो विश्वास करिए, हरि भजन हर व्यक्ति को बस की चीज़ नहीं है। आप 5 मिनट पूजा कर लिए, इससे मतलब क्या भगवान को आप प्राप्त कर लिए? नहीं भैया। भगवान का परिश्रम, भगवान का भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत तपस्या करने पर भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन कलयुग में राम राम सीताराम राधे कृष्ण कहने से ही आपको कल्याण हो जाता है। कलयुग में बहुत भगवान आसान रूपों से हम लोगों को जीवन में दान दिए हैं। समझिए कि दान है, नहीं तो जिस प्रकार से द्वापर कलयुग द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में जिस प्रकार से चारों युगों में कठिन परिश्रम से उस समय के ऋषि महर्षिगण तपस्या करते थे, उस समय की बात है। आज ही कलयुग में किसी से होगा? सबके पास कितने पढ़े लिखे हैं, सब एक ही नज़रिया में हैं, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। पैसा से ही जीवन चल रहा है। लोग को भ्रम में, मन में ये है। तो पैसा तो ठीक है, एक साधन है कमाने खाने का, परिवार को पालन पोषण, पैसा भी जरूरी है। तो भगवान का स्मरण भी तो जरूरी है। आप भगवान का स्मरण, पैसा आप कमा रहे हो, अब भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो पैसा कमा के लाएगा, वो भी पैसा आपको बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करेगा, भगवान पर आप ध्यान दीजिएगा, भगवान का नमन करिएगा, तो जो 2 पैसा आप कमा के लाइएगा वो पैसा संघर जाएगा और वो पैसा आपका जीवन में काम आएगा। अगर इस प्रकार से आप भावनाओं को समझते हैं तो आपको जीवन कल्याण हो जाएगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।